असलम साइकिल पर समोसे बेचकर बच्चों का पेट पालता और एक एक रुपया जोड़कर इसने बेटी के लिए बालियां ली थीं। एक दिन एक पंखे और एक बल्ब का बिल 30,000 आ गया। तो जब बिल अदा ना हुआ तो मीटर काटने वाला आया तो बालियां बेचकर बिल अदा किया। अगले महीने फिर 40,000 बिल आ गया और घर में खाना तक ना था। तो वो बहन भाइयों के पास गया, लेकिन किसी ने मदद ना की। एक महीने बाद जब मीटर काटने वाला असलम के घर गया तो सामने का मंजर देखकर इसकी रूह लरस गई और मोहल्ले में कहराम मच गया, क्योंकि गर्मियों की इस चिलचिलाती धूप में भी वो अपनी साइकिल पर बैठा स्पीकर में सदाएं बुलंद कर रहा था। वो हर गली में जाकर कुछ देर के लिए रुकता और हसरत से हर एक दरवाजे को देखता और फिर अपने स्पीकर में ऐलान करता। जब देखता कि घर से कोई भी बाहर नहीं आया तो अपने कंधे पर रखे हुए कपड़े से अपना पसीना पोंछता और आसमान की तरफ देखता। सूरज तो आज आग बरसाने पर तुला हुआ था। इसने अपने पीछे मौजूद एक लकड़ी के बॉक्स से पानी की बोतल निकाली। इसका हलक खुश्क हो रहा था ताकि 2 घूंट पानी के भरकर अपनी प्यास बुझा सके। मगर जब बॉक्स खोलकर देखा तो पानी की बोतल खाली पड़ी थी। इसने अफसर्दगी से इस बोतल को बॉक्स में रखा और फिर हिम्मत करके मजीद गलियों में जाकर सदाएं लगाने लगा। असलम एक समोसे बेचने वाला था। इसके बाप दादा ने भी यही काम किया था और अब वो भी गली गली जाकर समोसे बेचकर अपना और अपने बाल बच्चों का गुजारा किया करता था। पहले पहल तो इसकी कमाई खूब हो जाया करती थी। हर कोई इसके समोसों को पसंद किया करता था। मगर अब जैसे जैसे महंगाई बढ़ी तो इसके काम को भी हर्फ आने लगा। एक रोज इसने जब समोसे बेचने के लिए एक मोहल्ले का इंतखाब किया जहां पर इसके समोसे बड़े और बच्चे शौक से मंगवा कर खाया करते थे। एक बच्चा आया और इससे समोसे लेकर गया। इसने जो ही समोसा खाना शुरू किया तो इसमें से बाल निकल आए थे। फिर क्या था, इसकी माँ आई और पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करके असलम को बातें सुनाने लगी और सबको तनबिया कर दिया कि कोई भी असलम समोसे वाले से समोसे ना ले। पता नहीं कैसे गंदे हाथों से ये समोसे बनाता रहता है और क्या क्या मिलाता रहता है। इस समोसे से बाल निकले हैं, कल न जाने क्या निकल आए। लोगों ने जब ये सुना तो असलम को इस मोहल्ले में समोसे बेचने के लिए आने के लिए मना कर दिया। असलम बेचारा माजरत करता रह गया। घर आया तो आकर बीवी से कहने लगा कि तुम ध्यान से क्यों नहीं बनाती, सर पर दुपट्टा बांध लिया करो। अब देखो, उस मोहल्ले वालों ने मुझे जलील करके मोहल्ले से ही निकाल दिया। अब मैं कैसे अच्छी खासी रकम कमा सकूंगा। सलीम ने इस मोहल्ले की और जगहों का रुख किया। लोग इसके समोसों को पसंद करते थे। हालांकि इस महंगाई के दौर में जहां समोसा 40 रुपए का हो गया था, वो इसके बावजूद अपना समोसा 25 रुपए का बेच रहा था ताकि लोग इसे समोसा लें और इसकी अच्छी रकम बन सके। मगर भला सलीम एक दिन में कितने समोसे बेच सकता था। बास दफा तो इसको नुकसान उठाना पड़ता। गर्मी की वजह से तो वैसे ही सबका बुरा हाल था। सलीम के 2 बेटे और एक बेटी थी। 2 बेटों के बाद अल्लाह ताला ने इसे महानूर बेटी अता की थी। इसे अपने बेटों से ज्यादा अपनी बेटी से मोहब्बत थी। इसकी बेटी भी बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत थी। आज तक इसने अपनी बेटी की किसी भी फरमाइश को रद्द नहीं किया था। जो भी इसकी बेटी कहती वो फौरन पूरा कर लेता, चाहे आधी रात का ही वक्त क्यों ना होता। इसकी मनपसंद चीज इसे जरूर लाकर देता। जैसे जैसे बच्ची बड़ी होना शुरू हुई तो सलीम की बीवी कहने लगी कि बच्ची के कान भी छिदवाने हैं। सलीम ने जब ये सुना तो बड़े ही लाड से अपनी बच्ची की जानिब देखा और इसके कानों को देखकर कहने लगा, मैं तो अपनी बच्ची को सोने की बालियां पहनाऊंगा। मेरी बच्ची बिल्कुल शहजादी लगेगी पहनकर। सलीम की बीवी ने जब ये सुना तो कहने लगी, क्यों बड़े बड़े ख्वाब बच्ची को दिखा रहे हो। हम गरीब लोग हैं, भला कहाँ सोने का मुंह देख सकते हैं। अभी कल जाकर इसके कान छिदवा कर लाऊंगी तो धागे डाल दूंगी। खुद ही जब हाथ में 2 पैसे आए तो तांबे की बालियां बनवाकर कान में डाल दूंगी, वरना धागे की ही पहने रखेगी। जब खुदा ने दिया तो बच्ची के कानों में चांदी की बालियां पहना दूंगी। मगर सलीम बोला कि नहीं नहीं, मेरी बेटी तो सोने की बालियां ही पहनेगी। मैं अपनी बच्ची को जरूर सोने की बालियां लाकर दूंगा। महानूर ने जब ये सुना तो खुशी से चहक उठी और कहने लगी कि मैं तो कानों में सोने की बालियां पहनूंगी। मेरे पास सोने की बालियां होंगी तो मेरी सहेलियां देखकर बड़ी खुश होंगी। सलीम भी मुस्कुरा उठा। इसके बाद तो इसने ज्यादा समोसे बनाकर बेचना शुरू कर दिए। वो घर घर जाता और समोसे बेचने लगता। रात गए तक सड़कों पर घूमता रहता और पैसे जमा करने लगा ताकि अपनी बच्ची के लिए बालियां बना सके। धीरे धीरे बढ़ती हुई इस महंगाई ने वैसे ही इसका खर्चा बढ़ा दिया था।
जहां वो 2 पैसे छोड़ता वहीं खर्चे एक बार फिर इसका मुंह चढ़ा रहे होते। सलीम के दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहे थे और पढ़ाई के बाद वो मोहल्ले में ही मजदूरी का काम करते थे। स्कूल से वापस आकर खाना खाते और फिर ठेकेदार के साथ मेहनत मजदूरी करने चले जाते। जो 200-300 रुपये मिल जाता लाकर अपनी माँ के हाथ पर रख देते। ये गुर्बत और मुफलिसी में धंसे हुए बच्चे तो बचपन से ही मेहनती और रोजगार ढूंढने निकल पड़ते थे ताकि अपने माँ बाप की इस मुश्किल वक्त में मदद कर सकें। वो वक्त भी आ गया जब महंगाई की वजह से दोनों बच्चों का स्कूल छोड़ना पड़ा और वो लोग अपने बाप के साथ मजदूरी करने लगे। असलम और इसकी बीवी सारी रात समोसे तैयार करने में लगा देते और फिर फजर के वक्त नमाज अदा करके ही थोड़ी देर के लिए असलम लेटा करता था। इसके बाद सारे समोसे एक बॉक्स में डालकर अपनी साइकिल पर रखे हुए गली गली जाकर समोसे बेचने लगता। वहीं असलम के दोनों बेटे सुबह सुबह ठेकेदार के पास चले जाते। वो इन बच्चों को देखता तो इनसे खूब मेहनत मुशक्कत करवाता, भारी भारी चीजें उठवाता और झिड़कता भी रहता। इन्हें मारने से भी गुरेज ना करता था। इसके बावजूद इनकी दिहाड़ी सिर्फ 200 रुपये थी, क्योंकि वो बच्चे थे और अभी काम सीख रहे थे। बाकी मजदूरों की निस्बत दोनों भाई बहुत काम किया करते थे। महानूर अपनी माँ के साथ घर ही रहा करती थी। वो जहां जहां समोसे बेचने जाया करता था, इन मोहल्लों में चोरी चकारी काफी बढ़ने लगी थी। आए रोज रात को मोहल्ले के किसी न किसी घर में डाका पड़ जाता, तो किसी ने यह अफवाह फैला दी कि मोहल्ले में फेरी वाले और चीजें बेचने वाले लोगों का मोहल्ले में आना बंद करवा दें, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो सारा दिन मोहल्लों का चक्कर काटते रहते हैं, लोगों के घरों का जायजा लेते हैं और फिर रात को अपने साथियों के साथ आकर वारदातें करते हैं। फिर क्या था, असलम को मोहल्लों में जाकर समोसे बेचने से भी मना कर दिया गया। अगर कोशिश करता भी तो लोग इसे धुतकार कर वहां से निकाल देते। यही कहते थे कि अगर अब दोबारा तुमने इस मोहल्ले का रुख किया तो पुलिस के हवाले कर देंगे। बेचारा असलम हर तरफ से धुतकारे जाने पर मायूस होकर घर आ गया, क्योंकि कोई भी इससे समोसे नहीं खरीद रहा था। बीवी ने जब ये देखा तो परेशान हो गई। कहने लगी, इस वक्त घर में आटा भी खत्म हो चुका है। इसी आस पर बैठी हुई हूं कि आज जो कमाई होगी इस कमाई से ही आटा आएगा। असलम बेहद परेशान था। अंदर ही अंदर इसके सर पर कई परेशानियां मंडलाने लगी थीं। एक तो मुल्क के हालात ऐसे हो रहे थे, दूसरा इसकी जेब मजीद खर्च उठाने से आजिज आ रही थी। जेब में सिर्फ 50 रुपया मौजूद था और इस 50 रुपये से भला क्या आता। जब दिल मजीद तंग होने लगा तो इसने जाय नमाज बिछाई और नवाफिल पढ़ने लगा। खुदा की हजूर दुआ करने लगा, इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद फरमा। आखिर मैं कैसे अपने बच्चों का पेट पाल सकूंगा। मेरे पास तो पैसे ही नहीं रहे। बस मुझे इतना अता करते रहना कि मेरे बच्चे कभी भूखे ना सो सकें। असलम ने दुआ की और एक बार फिर हिम्मत करके खुदा पर यकीन रखते हुए वो घर से निकल गया। वो सड़कों पर जाकर समोसे बेचने लगा। लोगों ने इस रोज इससे समोसे खरीद लिए थे। असलम बड़ा ही खुश था। इसे तो जैसे एक नई उम्मीद की किरण मिल चुकी थी। इसने पैसे जोड़ना शुरू कर दिए। चंद ही माह में इसने इतने पैसे जोड़ लिए थे कि वो अपनी बच्ची के लिए बालियां खरीद सके। इन पैसों को इकट्ठा करके वो सुनार के पास गया और खूबसूरत सी बालियां लेकर घर चलाया। आज इसकी बच्ची 5 साल की हो चुकी थी। इसने बच्ची की सालगिरह पर इसे अपने पास बुलाया और कहा कि आंखें बंद करो। बच्ची ने जो ही आंखें बंद की तो असलम ने आंखों में आंसू लिए हुए वो बालियां बच्ची के सामने की और बच्ची को आंख खोलने को कहा। महानूर ने जब अपने सामने सोने की बालियां देखी तो खुशी से चहक उठी। मारे खुशी के वो अपने बाबा के गले लगकर रोने लगी और कहने लगी कि आपने अपना वादा पूरा कर दिया, मुझे बालियां लेकर दे दी। अगर आपके पास पैसे ना थे तो आप रहने देते। मगर असलम फौरन अपनी बेटी का माथा चूम कर कहने लगा कि नहीं मेरी बच्ची, इस पर तुम्हारा हक था। तुम्हारा बाप जो कुछ कमाता है वो तुम्ही लोगों के लिए तो है। इसके बाद असलम ने वो बालियां अपनी बच्ची को पहना दी और अपनी बच्ची को इन बालियों में देखकर खुश होता रहा। बीवी को कह रहा था कि देखो मेरी बच्ची बालियों में कितनी खूबसूरत लग रही है, जैसे ये बालियां खास इसी के लिए ही बनी हों। असलम की बीवी ने जब ये देखा तो आंखों से आंसू साफ करने लगी और कहने लगी कि बस दुआ करो असलम, हमारे बच्चों को जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी ना आए और अल्लाह हमारी बच्ची के नसीब अच्छे करे। असलम भी नम आंखों के साथ आमीन कह गया था। वो 1 माह ही ठीक गुजरा था कि जब खबरों में ये बात आम होने लगी कि बिजली पर टैक्सों के अंबार लग चुके हैं और बिजली फिर महंगी हो गई है। उस रोज जब असलम के दरवाजे पर बिजली का बिल आया तो असलम की बीवी के पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी, क्योंकि इनके 1 महीने का बिल 30,000 रुपये आया था।
इसकी बीवी हैरत से बिल वाले से कहने लगी कि भैया ध्यान से देखो, क्या ये बिल हमारा ही है? मुझे तो अंग्रेजी आती नहीं है, सिर्फ नीचे लिखे हुए हिंद से ही समझ आते हैं। हमारा बिल तो नहीं हो सकता, हमारा बिल तो 300-400 रुपए ही आता है। मगर वो बिजली वाला कहने लगा कि नहीं बाजी, आपका ही है, वो तो जा चुका था। जबकि असलम की बीवी चकराकर गिर चुकी थी। बार बार बिल को देखती और यही दुआ करती कि ये एक ख्वाब हो या इसकी नजर का मसला, क्या बिल ही झूठा हो, क्योंकि 30,000 रुपए कैसे आ सकते थे? असलम तो बामुश्किल रोज का मुनाफा 500 से 600 रुपए कमा सकता था। 30,000 रुपए तो वो महाना भी नहीं कमाता था। तो आखिर ये 30,000 रुपए बिल कैसे अदा करता? शाम को असलम घर आया तो बीवी का चेहरा देखकर सवाल करने लगा कि आखिर हुआ क्या है, इतनी अफसरदा क्यों बैठी हो, खैरियत तो है? असलम की बीवी ने बिल असलम के सामने किया। इस बार चौंकने की बारी असलम की थी। हैरत के मारे इस बिल को देख रहा था और कहने लगा इतना बिल कैसे आ सकता है? हमारा एक कमरा है जिसमें एक बल्ब और एक पंखा चलता है, अब भला इनकी कीमत 30,000 रुपए कैसे हो सकती है? असलम की बीवी तो रोने लगी थी, कहने लगी कि पता नहीं क्या हो चुका है। असलम कहने लगा कि मैंने इसे अदा ही नहीं करना, ये तो झूठा बिल है। जब इसने बाहर निकलकर मोहल्ले वालों से पूछा तो सबका बिल इतना ही आया था। सभी परेशान थे। हर सू एक अजीब सी फिजा कायम हो चुकी थी। जहां भी लोग मिल बैठते तो यही पूछते कि तुम्हारा बिल कितना आया है, और फिर घंटों बैठकर इस पर बहस करते और अपनी बेबसी पर सर पकड़कर बैठे रहते। मगर किसी में भी हिम्मत ना थी कि जाकर सवाल कर सके कि आखिर क्यों हमारा बिल इतना ज्यादा आया है। पहले भी तो हम इतनी ही बिजली इस्तेमाल करते थे जितनी अब करते हैं, तो आखिर ये हजारों में क्यों? असलम ने बिल जमा नहीं करवाया था, इसके पास इतने पैसे ही ना थे। उल्टा पंखा और बल्ब चलाना भी बंद कर दिया था। सारा दिन वो बगैर पंखे के बैठे रहते। गर्मी की वजह से इन्हें नींद ना आती। वो हाथ के पंखे का इस्तेमाल करते, मगर भूल कर भी पंखा ना ऑन करते। वो महीना तो गुजर गया, मगर जब अगला महीना आया तो वो बिल 40,000 रुपए आया था। असलम तो चकराकर गिर चुका था। गुस्से से बिल वाले से लड़ने लगा कि ये क्या तमाशा लगा रखा है, पिछले महीने 30,000 भेज दिया, इस महीने तो 1 मिनट के लिए भी हमने बल्ब पंखा नहीं चलाया, तो फिर ये इतना बिल? आखिर क्यों गरीब आवाम पर तुम लोग इस कदर जुल्म करते जा रहे हो? हमारा कसूर क्या है? मीटर वाला हंसकर कहने लगा, लोगों का कसूर ये है कि तुम लोग पाकिस्तान में रहते हो। अब चुपचाप जो बिल आया है अदा करो। हमारा काम तो बस घर घर जाकर बिल देना है। मुझे क्या खबर तुम लोग कितनी बिजली इस्तेमाल करते हो। वो महीना भी यूं ही गुजर गया। असलम तो परेशान होकर रह चुका था। सारी सारी रात जागकर बैठा रहता। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी। समझ में नहीं आता था कि कहां से इतने पैसे लाए जिनसे वो बिजली का बिल अदा कर सके। इसने अपने बहन भाइयों से मदद लेना चाहिए। इसका एक भाई जूते की दुकान पर काम करता था। इसके पास गया और अपने बिल के बारे में बताया तो वो अपनी रुदात लेकर बैठ गया और कहने लगा, मैं तो मुश्किल से अपने बाल बच्चों का खर्चा उठा रहा हूँ, भला तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। इसके बाद वो दूसरे भाई के पास गया, मगर इसने भी कोई खातिर ख्वाह जवाब ना दिया। सब अपने रोने लेकर बैठ चुके थे। इस महंगाई के दौर में सिवाय अमीरों के कोई भी खुश ना था। आखिर असलम घर लौट आया। फिर महीना पूरा होने को था और आज जब वो घर पहुंचा तो मीटर काटने वाले खड़े थे। वो हट्टे कट्टे दो नौजवान थे और असलम को कहने लगे कि बिल अदा करो, वरना मीटर कट गया तो हुकूमत हर हाल में तुमसे 40,000 रुपए लेकर ही रहेगी। असलम ने यह सुना तो सोच में पड़ गया। घर आया और बीवी से कहने लगा कि तुम बताओ 40,000 रुपए कहाँ से लेकर आऊं। तभी असलम की बच्ची चलती हुई असलम के पास आई। आंखों में आंसू थे और कानों से बालियां उतार कर असलम को देने लगी और कहने लगी कि अब्बू घर का बिल अदा कर दो। असलम ने जब इसे देखा तो इसकी रूह कांप चुकी थी। वो कांपते हुए फौरन इन बालियों को बच्ची को वापस करते हुए बोला कि नहीं बेटा, ये तुम्हारी हैं, मैं कैसे इनको ले सकता हूँ। इतने प्यार से मैंने तुम्हारे लिए पाई पाई जोड़कर बनाई थी। मगर महानूर कहने लगी कि मुझे ये बालियां नहीं चाहिए, बस आप बिल अदा करें। आखिरकार जिन हाथों से असलम ने बच्ची को बालियां पहनाई थीं, इन्हीं हाथों से इसने बच्ची से बालियां ली और रोते हुए इन्हें एक कपड़े में बांधा। इसकी आंखों में आंसू थे। वो बोझल कदमों से चलता हुआ बाहर आया और मीटर वालों को खोलकर वो बालियां पेश की और कहने लगा कि ये लो, अब तो हो जाएगा ना तुम लोगों के बिल और टैक्स पूरे। मैंने अपनी बच्ची के कानों से बालियां उतार दी हैं। ये बालियां नहीं बल्कि मेरा दिल है जो तुम्हें निकाल कर दे रहा हूँ। वो लोग भी एक पल को असलम का चेहरा देखने लगे थे। बहरहाल
इन्हें तो अपने बिल से मतलब था। उन्होंने बालियां ली और वहां से चले गए। असलम खाली हाथ हो चुका था। इसने तो कभी भी नहीं सोचा था कि इस पर यह वक्त भी आएगा। बच्ची को गले लगाकर धाड़े मार मार कर रोने लगा। जिंदगी मजीद मुश्किल तर होने लगी थी। वो सारा सारा दिन काम करके भी अपने पेट पालने का बंदोबस्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हर चीज की कीमत आसमान पर पहुंच चुकी थी। इन लोगों ने बिजली इस्तेमाल करना बिल्कुल ही बंद कर दी थी। मगर इसके बावजूद जब इस महीने का बिल आया तो फिर 35,000 रुपए था। इसके कानों से धुआं निकलने लगा था। वो गुस्से से इसको देखकर बिफर गया और कहने लगा कि किस चीज का बिल इस कदर आ रहा है। हम तो बिजली इस्तेमाल भी नहीं करते। सारी सहूलियात तो अमीर लोगों के लिए हैं। हमेशा गरीबी क्यों पिसता है। ये टैक्स वो लोग अदा क्यों नहीं करते जो महीने में करोड़ों रुपए कमाते हैं। हम गरीब जो पहले ही मरकर अपनी जरूरियात पूरी कर रहे हैं, मुल्क का बोझ भी हम लोग ही क्यों अपने कंधों पर उठाएं। न जाने कब मुल्क का कानून हर एक के लिए मसावी होगा। असलम तो परेशान सा हो चुका था। वहीं असलम के बच्चे और बीवी भी परेशान थे। घर में खाने का एक दाना भी मौजूद ना था। इतने पैसे ना थे जो समोसे बनाने के लिए वो चीजें ला सकते। असलम ने अपनी साइकिल बेच दी और इससे घर के लिए थोड़ा बहुत राशन ले आया। वो राशन भी इतना था कि सिर्फ 3-4 दिन ही चल सके। आखिर वो सीधा सी साइकिल कितने में बिक सकती थी, सवाए 1500 के। 2-3 दिन उन्होंने पेट पूजा की। एक बार फिर फाकों की नौबत आने लगी तो बच्चे भूख से तड़पने लगे। असलम ये सब कुछ नहीं देख सकता था। बिजली का बिल अदा करने की तारीख सर पर आ चुकी थी। इसने आस पड़ोस वालों से कुछ अमदाद करने का कहा, मगर सबने ही हाथ खड़े कर दिए थे। कोई भी इसकी मदद करने को तैयार ना था। वो महीना भी यूं ही गुजर चुका था, मगर असलम ने बिल जमा ना करवाया। भूख की वजह से इसकी हालत खराब हो रही थी। इसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। मजीद ये हालत नहीं देखी जा रही थी। असलम ने लोगों से उधार मांगने का सोचा, मगर किसी ने भी इसे 1 रुपए का भी उधार ना दिया। सभी को अपने खर्च ने परेशान कर दिया था। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने तो वैसे ही सर पर बोझ डाल रखा था। असलम की बीवी बच्चों की हालत देखकर दुआ करती रहती, रोती रहती कि कहीं से 2 पैसे आ जाएं और इसके बच्चों को पेट भरकर खाना नसीब हो। असलम अपनी बच्ची को सीने से लगाए बस गहरी सांस खारिज करके रोता रहता। बच्चों को भूख से बिलखता देखता तो समझ नहीं आती कि कैसे तकलीफ कम करे। आखिर एक रोज इसे वो तरीका भी मिल गया जिससे वो अपने बच्चों को हर परेशानी से आजाद कर सकता था। इसने इस बात पर बहुत सोचा। जेब में देखा तो 50 रुपए मौजूद थे। चलता हुआ घर से बाहर आया और इससे इसने कपूर की गोलियां खरीदी और फिर कपकपाते हुए हाथ से लेकर घर चलाया। घर आकर इसने खामोशी के साथ इन गोलियों को पानी में हल करना शुरू कर दिया। वो कपकपा रहा था, इनको पानी में मिक्स कर रहा था। वहीं इसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। वो जो कदम उठाने जा रहा था इससे वो बाखूबी आगा था। इसने वो गोलियां पानी में हल कर दी और फिर इस पानी को लाकर बच्चों के सामने रख दिया। तीनों बच्चे बेसुध से पड़े थे। पानी का गिलास देखकर अब्बू की जानिब देखकर कहने लगे, ये क्या है। असलम ने बच्चों को आखिरी बार देखा और फिर कहने लगा, ये पानी पियोगे तो तुम्हें अपनी भूख कम होती महसूस होगी। तुम हर तरह की फिक्र और परेशानी से आजाद हो जाओगे और सुकून की नींद सो जाओगे। बच्चों ने जब ये सुना तो अजीब सी नजरों से बाप को देखने लगे। बाप के चेहरे पर तो पहले ही मौत की जर्दी दिखाई दे रही थी। शायद वो समझ चुके थे और मजीद ये जिंदगी जीना इनके लिए आसान ना था। बच्चों ने खुशी खुशी वो पानी के गिलास उठाए और पीना शुरू कर दिया। असलम अपने तीनों बच्चों को बारी बारी देख रहा था, मगर आखिर में इसकी नजर अपनी बच्ची पर ही टिक गई थी, जो एक ही सांस में सारा पानी पीकर अपने अब्बू के पास आई थी और फिर अब्बू की गोद में बैठ गई। असलम धाड़े मार मार कर रोने लगा था। इसकी बीवी भी वहीं पर मौजूद वो पानी पी चुकी थी। वो अपने बच्चों और बीवी के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा कि हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम लोगों को जैसा तुम लोगों ने सोच रखा था वैसे पाल पोस ना सका। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम लोगों को इस परेशानी से आजाद कर रहा हूँ। कुछ ही देर बाद इसके बीवी बच्चे तड़पने लगे। हलक जलता हुआ महसूस हो रहा था। उल्टियां आ रही थीं। वो तड़प रहे थे। इसकी बच्ची इसके हाथों में तड़प तड़प कर बिल्कुल साकित हो चुकी थी। जब इसने देखा कि इसकी बीवी और बच्ची इसके सामने तड़प तड़प कर मर चुके हैं तो उसने वही पानी और कपूर की गोलियां इनके दरमियान में रखी और फिर इसने बिजली का बिल उठाया और अपने गले में बीवी के दुपट्टे से फंदा डाला। फंदा डालकर जहन में मौजूद दरख्त से लटका था और बिजली का बिल भी अपने हाथ में ही पकड़ रखा था। वो कितनी ही देर लटक कर तड़पता रहा। जब इसकी जान निकल गई तो बिल वहीं नीचे गिर चुका था।
कुछ देर बाद जब मीटर वाले घर आए तो घर का दरवाजा खुला देखकर अंदर झांकने लगे। घर देखकर इनके होश उड़ गए थे। फौरन मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लिया। लोगों ने असलम को लटका हुआ देखा तो समझ गए। इनकी बीवी और बच्चे भी अंदर मरे पड़े हुए थे। फौरन डॉक्टर के पास ले जाया गया मगर वो मर चुके थे। सबको पता था कि उन्होंने काफूर की गोलियां खाई हैं। और वहीं असलम के पास बिल इस बात का सबूत था कि इनकी कातिल ये हुकूमत है, जिसने एक गरीब शख्स की सांस लेना भी जुर्म करार दे दिया है। सिर्फ असलम और इसके बच्चे ही नहीं, ऐसे कई लोग हैं जो इस गुर्बत के हाथों तंग आकर अपनी जान दे चुके हैं। लेकिन आखिर कब तक?